अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग मिस्त्री एंड को। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। इससे पहले जो वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था कि फ़र्श को कच्चा जो है वो किस तरह करना है, उसमें पट्टी फिटिंग जो है वो किस तरह करनी है, और चिप्स के मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाए और उसमें चिप्स की फिलिंग जो है किस तरह करनी है, इस पर हमने बात की। तो अब मरहला पहुंच चुका है कि चिप्स की रगड़ाई जो है वो किस तरह करें, उसकी कटिंग ग्राइंडिंग जो है वो किस तरह करनी है। लेकिन इससे पहले कि आप जो है वो चिप्स की रगड़ाई जो है वो कराना शुरू करें, अगर आप इन चंद बातों को जो है मद्देनज़र रखेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके काम आएगी और आपकी जो है रगड़ाई भी जो है वो अच्छी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहली जो ज़रूरी बात है वो ये है कि हम चिप्स की रगड़ाई जो है वो कब करवाएं। तो जो है वो फ़ौरन जो है वो 1 या 2 या 3 दिन के बाद जो है इसकी रगड़ाई ना शुरू करवा दें। इसके लिए कम अज़ कम जो है 1 हफ़्ता जो है वेट करें ताकि सीमेंट और चिप्स जो है अच्छी तरह जो है मजबूत हो जाए। अगर आप जो है 3-4 दिन के बाद शुरू करवा देते हैं तो चिप्स और सीमेंट जो है वो आपस में जो है इसी तरह मजबूत नहीं होगी और चिप्स के दाने जो है उखड़ भी सकते हैं। इसलिए कम से कम 1 हफ़्ता जो है वो इंतज़ार करें और उसके बाद जो है वो इसकी रगड़ाई जो है वो शुरू करवाएं, तो ये ज़्यादा बेहतर होगी और ज़्यादा बेहतर और मजबूत जो है वो चिप्स जो है वो आपके सामने आपको हासिल होगी। नंबर 2 पर जो पॉइंट है वो ये है कि बाथरूम के बाहर जो है वो रोक लगाएं ताकि जो है वो गंदा पानी और जो है रगड़ाई के दौरान जो होना है और सीमेंट और जो मल होगी वो बाथरूम की तरफ जो है वो अंदर ना जाए, क्योंकि इस तरह अगर वो गंदा पानी अंदर चला जाएगा, मल अंदर जाएगी, तो एक तरफ तो बाथरूम की टाइल भी ख़राब होगी और दूसरी तरफ जो है वो मल जो है वो बाथरूम के पाइपों के अंदर चली जाएगी और पाइप जो है वो बंद होने का जो है वो ख़तरा जो है वो है। इसलिए आप बाथरूम के बाहर जो है वो ईंटें रख के, रेत रख के, बेहतर है ये है कि आप प्लास्टिक का पेरिस जो है वो मंगवाएं और जो है उसके गिर्द जो है वो फेंक दें। तो रास्ते में फेंक देंगे उस तरह, क्योंकि वो फ़ौरन जम जाता है, तो इस तरह पानी जो है बाथरूम में नहीं जाएगा और बाथरूम जो है वो इस गंदे पानी से जो है बच जाएगा। नंबर 3 पर जो है ये मेन होल जो है इनके गिर्द भी रोक लगाएं और ये प्लास्टिक का फेरस जो है वो इनके गिर्द जो है वो फेंके। इसी तरह किचन की जो जालियाँ हैं इनके गिर्द भी प्लास्टिक का पेरिस पे फेंके ताकि किसी सूरत जो है गंदा पानी और मल जो है इन पाइपों की तरफ ना जाए, वरना जो है वो पाइप बंद हो सकते हैं। नंबर 4 पे जिस बात का आपने ख्याल रखना है वो ये कि रगड़ाई के दौरान बेतहाशा पानी इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब तक रगड़ाई वाली मशीन चलती रहेगी उस वक्त तक पानी की सप्लाई उसे चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि घर के बाहर जो है गंदे पानी और माल की निकासी का पहले से कोई प्रॉपर इंतज़ाम कर लें, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सारा पानी जो है गली में जमा हो जाएगा, जिससे एक तरफ तो गुजरने वालों को परेशानी होगा और दूसरी जो है वो आपका काम भी मुतासर हो सकता है। एक और अहम बात जिस पे आप को मद्देनज़र रखना है वो ये है कि आपने अपने मोटर का जो कनेक्शन है वो टैंकी के साथ कर दें ताकि ज़रूरत के मुताबिक जो है हम आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है इस्तेमाल जो है करते रहें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मुसलसल मशीन चलेगी और उसके साथ मोटर भी चलेगी, तो इस तरह जो है मुसलसल जो है वो मशीन या मोटर जो है वो चलती रहेगी तो उसके जलने का भी जो है अंदेशा हो सकता है। तो बेहतर ये है कि आप जब जो है वो टैंकी के साथ कनेक्शन कर दें, जब ज़रूरत हो तो हम दोबारा जो है टैंकी जो है भर लें। दोस्तों, उम्मीद है इन बातों पर अमल करके आप रगड़ाई से बेहतर नतीजे जो है वो हासिल कर सकेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जो है ज़रूर कीजिएगा।